वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछते हो वो है अबाउट माई एब्स रूटीन, माई एब्स सर्किट दैट आई फॉलो। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सोचा यही वाला टॉपिक एड्रेस कर लेते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की फोर्थ वीडियो के अंदर मैं आपको वॉक थ्रू करवाने वाला हूँ विद माई करंट एब्स का रूटीन दैट आई फॉलो। तो सबसे पहले तो बिफोर वी बिगिन आई वांट टू लेट यू नो कि एब्स एक स्मॉल मसल होती है जिसको मैं टारगेट करता हूँ एक हफ्ते के अंदर 2 बारी। दैट मीन्स मैं अपने एब्स को एक हफ्ते में 2 बारी ट्रेन करता हूँ। साथ ही साथ में मैं अपने एब्स का जो सर्किट फॉलो करता हूँ उसको एवरी 3rd वीक चेंज कर देता हूँ ऑल टुगेदर। तो मैं जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा होता हूँ वो मैं खाली 2 हफ्ते तक करता हूँ और 3rd हफ्ते आते आते जो भी मैं एब्स का सर्किट फॉलो कर रहा होता हूँ मैं उसको इंटायरली चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज करने के 2 रीजंस है। एक तो मैं अपने मसल को थोड़ा शॉक देना चाहता हूँ एंड दूसरा मैं अपनी मसल को यूज तो नहीं कराना चाहता किसी भी एक्सरसाइज से, वरना आपके रिजल्ट और आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है और आप उस तरीके से अपनी मसल को मैच्योर और डेवलप होते हुए देख नहीं पाते हो। तो अब सबसे पहले आई विल लिस्ट डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस जो मैं करंटली फॉलो कर रहा हूं। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेरा करंट एब्स का सर्किट है जो मैं फॉलो कर रहा हूं उसके अंदर मैं खाली और खाली मैट की एक्सरसाइजेस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरी लोअर बैक में थोड़ी सी इंजरी इंक्रीज हुई है, पेन ज्यादा रहता है, तो मैं उसको ज्यादा रिस्क नहीं कर रहा और मैं अभी मेजरली जो एक्सरसाइजेस कर रहा हूं वो मैट की फोकस करता हूं क्योंकि उसमें मेरे को लोअर बैक में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो जो भी आप लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोगों को लोअर बैक में थोड़ा पेन रहता है, जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूं आप अपने रूटीन में भी उसको ऐड कर सकते हो क्योंकि वो एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी जिसमें आपके लोअर बैक में ओवरऑल स्ट्रेन भी कम पड़ेगा और आप अपनी एब्स को मैक्सिमम तरीके से एंगेज भी कर पाओगे। तो नाउ सबसे पहले एक बारी लिस्ट कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अपने सर्किट के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद लेग रेजेस एंड देन वी मूव ऑन टू फ्लटर किक्स। 3rd एक्सरसाइज होती है हमारी रेस टू हेवन। 4th एक्सरसाइज होती है हमारी साइड क्रंचेस। 5th एक्सरसाइज होती है हमारी साइड प्लैंक और 6th एक्सरसाइज हमारी होती है नॉर्मल प्लैंक। ये एक 6 एक्सरसाइजेस का सर्किट होता है जो हम फॉलो करते हैं और इस सर्किट को हम 3 राउंड्स तक कंप्लीट करते हैं। तो हम 3 राउंड के अंदर अब कितने रेपिटेशन करेंगे हर एक्सरसाइज के, ये मैं आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके पोस्चर को दिखा रहा हूँ उसी के साथ साथ बताता भी रहूंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी विल स्टार्ट विद लेग रेजेस। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम एक अपने लिए मैट बिछा लेते हैं और इस पूरे सर्किट में हम इसी मैट पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हम इन सर्किट के 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले लेग रेजेस है जिसके हम करेंगे 20 रेपिटेशंस। राइट पोस्चर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाओ। सो अब जब हम मैट पे बैठते हैं हमारे हाथ कहाँ जाते हैं, हमारे को ये देखना है। हमारे हाथ हमारे हिप्स के नीचे यहाँ पर प्लेस होंगे और हमारे को हमारे पैर को पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ जैसा आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारे को लेग रेस करना है, पर कहाँ तक ये हमारे को देखना ज़रूरी है कि हम एक 90 डिग्री से हल्का सा और आगे जाएं, ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज पे लेके आएं और इतना अपने पैर को लिफ्ट करें। उसके बाद फिर हमारे को उसको वापस स्लोली नीचे लेके आना है। अब जब हम जो नेगेटिव लेके आ रहे हैं आप ये देख रहे हो, ये नेगेटिव हमारे को धीरे धीरे लेके आना है और धीरे धीरे लाते समय हमारे को ये देखना है कि हमारे यहाँ से जो ये नीज है ये बेंड ना हो। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेट रख सकते हैं अपने नीज को हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। तो हम अब वापस एक बार प्रॉपर्ली करके देखते हैं। सो इट गोज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हो जो मैंने रेपिटेशंस करे हैं इस सब में एक बारी भी मैंने अपने लेग को प्रॉपर्ली ऐसे रेस्ट नहीं किया। रेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि जैसे ही हम अपने लेग्स को ऐसे पूरा नीचे ले आते हैं तो हमारी जो ऐप की मसल है, जो उस पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो एंगेजमेंट हो रही है, उसको मसल को रेस्ट मिल जाएगा। पर्पस ये होता है कि हमारे को बिल्कुल भी इस थ्रू आउट द सर्किट रेस्ट एक बारी के लिए भी नहीं देना। तो आप देखो जैसे अब हमने ये एक्सरसाइज करी तो मेरे पैर रफली जब आ रहे थे यहाँ तक आते हैं, ठीक है, एंड जब वो नीचे जाते हैं वो यहाँ रुक जाते हैं। मोटा मोटा आप देखोगे कि आधा इंच का गैप होगा कि मेरा और ग्राउंड के पैर के बीच में, और इधर से हमें दिखता है कि हमारी यहाँ से एब मसल्स पूरी की पूरी एंगेज्ड है और बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं आ रही। अब ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे जो है फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स और लेग रेजेस बड़ी सिमिलर एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अब इसके अंदर भी हमारा जो ओवरऑल पोस्चर होगा एक्सरसाइज करने का वो बहुत समवॉट सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत बस मूवमेंट में चेंज आएगा जो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अगेन हम लेटे, हमने अपने हैंड्स को वहीं प्लेस किया जहां पर हमने लेग रेजेस के लिए किया था, बिलो आवर हिप्स, एंड देन
हम ऑल्टरनेटिवली अपनी लेग्स को रेस करेंगे। और ये रेस करने के लिए अब इधर डिफरेंस क्या है, लेग रेसेस में हम पूरा ऊपर तक पैर लेके आते हैं, फ्लटर किक्स में हम अपने पैर को खाली यहां तक लाएंगे। तो अब मैं आपको एक बार ये करके दिखा देता हूं। तो आप देख रहे हो जैसे मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं अपने पैरों को पूरा का पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं और अपने नीज को जितना ज़्यादा स्ट्रेट रख सकता हूं उतना रखने की भी कोशिश कर रहा हूं। साथ में मैं अपने पैरों को ना नीचे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट दे रहा हूं और कंटिन्यूसली अपनी एब्स को 24/7 एंगेज करे जा रहा हूं। अब ये वाली एक्सरसाइज के भी हमने 20 रेप्स निकालने हैं। तो एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर, ये हो गया 1 रेप। ऐसे हमने 20 रेप्स करने हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड एक्सरसाइज जो हमने बोली थी है रेस टू हेवन। अब रेस टू हेवन जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ ये थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए एडवांस्ड हो सकती है और अगर कोई बिगिनर इसको करना चाहे तो हो सकता है उसको ये करने में डिफिकल्टी आए। तो आप ये एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हो। आप अगर अपना इन 6 एक्सरसाइजेस की सर्किट की जगह ये वाली एक्सरसाइज एलिमिनेट करके 5 एक्सरसाइजेस का ही एक सर्किट रखो तो तब भी आप देखोगे आपकी एब्स की एंगेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी और आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपने बहुत ज़्यादा एक मेजर चंक अपनी एक्सरसाइज का एलिमिनेट कर दिया है। तो अब थर्ड एक्सरसाइज तब भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जो कि क्या है, रेस टू हेवन। तो रेस टू हेवन के लिए अब हमारा जो पोस्चर है बैठने का वो समवॉट सिमिलर रहता है बट थोड़ा सा अगेन मूवमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। रेस टू हेवन में वापस हमारे पैर यहाँ पर हैं बिल्कुल स्ट्रेट और साथ में हाथ अब हिप्स के नीचे होने के बजाय मैं इनको मैट को एक होल्ड ले लेता हूँ। मैं मैट का होल्ड इसलिए लेता हूँ क्योंकि रेस टू हेवन के अंदर ना हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट जो बॉडी की होने वाली है उसके अंदर आप मैट से अक्सर बाहर गिर जाते हो। तो मैं मैट इसलिए पकड़ लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी पूरा टाइम मैट पे ही रहे। अब रेस टू हेवन के लिए हमने क्या करना है, पैर उठाए पूरे ऊपर लेके गए। आप देख रहे हो मेरे साथ में लोअर बैक भी यहाँ उठ गई है। हमारे को इसको जितना स्ट्रेट लेके जा सकते हैं लेके जाना है, वापस नीचे लेके आना है और सीधे लेके जाना है। तो अब एक बारी जल्दी करके देखते हैं कि ये कैसे दिखेगा। 2 3 4 5 6 7। तो अब इस वाली एक्सरसाइज की देखो मूवमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक बारी आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं कि अभी जो मैंने करा उसको राइट तरीका क्या है करने का। तो वापस देखते हैं, हम लेटे, हमने अपने आर्म्स को मैट को साइड पे पकड़ने के लिए, ग्रिप लेने के लिए पकड़ लिया। सबसे पहले हमने रिवर्स क्रंच करना है, अपने पैरों को पूरा ऊपर तक लेके आना है अपनी चेस्ट के और ऊपर लेके जाना है। ऊपर स्ट्रेच किया, वापस नीचे क्रंच किया और स्ट्रेट उसको स्ट्रेच कर दिया। इस सब में आप देखोगे कि जब मैंने वो बैक टू बैक रेपिटेशंस मारे तो उसके अंदर मैंने एक बारी भी अपने पैरों को नीचे ज़मीन पे रेस्ट नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहली दोनों एक्सरसाइजेज में भी आपको बोला था और मैं आपको इस एक्सरसाइज के लिए भी बोल रहा हूँ। ये पूरे सर्किट में हम अपने पैरों को नीचे नहीं रखेंगे सो दैट हमारी एब्स की मसल को बिल्कुल भी रेस्ट ना मिले इस सर्किट के बीच में। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पे। पर फोर्थ एक्सरसाइज पे आने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो हमने ये एक्सरसाइजेस करी इसमें हमने टारगेट क्या क्या किया। तो जो हमारी लेग रेजेस हैं, लेग रेजेस के अंदर हम अपनी लोअर एब्स को और मिड एब्स को टारगेट कर रहे होते हैं। फ्लटर किक्स के अंदर हम अपनी लोअर एब्स और मिड एब्स के साथ, फ्लटर किक्स ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैं कहूँगा आप अपनी पूरी की पूरे एब्स को टारगेट कर रहे होते हो। थर्ड जो रेस टू हेवन है, रेस टू हेवन स्पेसिफिकली हमारी अपर एब्स को टारगेट करता है जब हम अपने पैरों को सीधा ऊपर ले जाते हैं और जब हम उनको सीधा आगे स्ट्रेच करते हैं तब वो हमारी लोअर एब्स को टारगेट करता है। अब जो फोर्थ एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं साइड क्रंचेस। साइड क्रंचेस हम अपने कर रहे हैं ये साइड फैट को कम करने के लिए और साथ में अपने ओब्लिक्स के लिए। तो ये एक्सरसाइज अब आपको पहले करके दिखाता हूँ। आपको एक साइड प्लैंक की पोजीशन में आना है, ठीक है। साइड प्लैंक की पोजीशन में आके इस हाथ को आप अगर स्ट्रेट रख सकते हो दैट इज गुड, अगर आपको ऐसे रखना है तो दैट इज ऑल्सो ओके। आपका ये वाला हाथ आप देख रहे हो बिल्कुल सीधा आएगा और ये हिप्स जो है ये ऐसे नीचे नहीं होनी, ऐसे नहीं होनी, थोड़ा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ रहनी है और थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होनी है, जिससे आपको दिखेगा खाली इस पोजीशन में रह के ही आपकी एब्स बहुत इंगेज हो रही होंगी। अब ये वाला हमारा हाथ ऐसे है, ठीक है। पोजीशन ऑफ वर्किंग आउट इज दिस 1 2 3
तो अब देख रहे हो मेरा ये हाथ ऐसे मूव कर रहा है इसकी तरफ। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये मूवमेंट में ज़्यादा ईजियर हो जाती है, क्योंकि आप अपना फिर सिर को रोटेट नहीं कर रहे होते। तो पर ये वाली मूवमेंट होगी आपकी ऐसे 1 2 3। बट ये मूवमेंट मैं इतनी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि राइट पोस्चर इसको करने का यही है कि आपका हाथ यहाँ पर हो और आप 1 2 3 4 ऐसे करें। तो अब इसके अंदर हमने देखा कि हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने अपने आप को ऐसे एक साइड प्लैंक पोजीशन में रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम इस मूवमेंट को कर रहे हैं और इसके साथ हम अपने लेग को रेस कर रहे हैं साइडवेज, जो ऐसे टच कर रहा है। इसके अंदर भी आप देखो मैं अपने पैर को ऐसे टच नहीं करा रहा नीचे, हम बार बार ही इसको ऊपर रहने देते हैं ताकि हमारे पैर को ज़मीन पे आके बिल्कुल ब्रेक ना मिले और हमारी एब्स मैक्सिमम एंगेज्ड रहे। सो देखो यार, ये हमारी जो फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये हमारी सबसे ज़्यादा मेजर एक्सरसाइजेज होती हैं। एंड देन लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं वो है साइड प्लैंक और नॉर्मल प्लैंक। उसके हम 45 सेकेंड्स के सेट्स कर रहे होते हैं बैक टू बैक। तो अब सबसे पहले साइड प्लैंक की पोजीशन, हालांकि मैंने आपको साइड क्रंचेस के टाइम पे दिखा दी थी, बट मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट पोस्चर क्या है साइड प्लैंक करने का। तो साइड प्लैंक के अंदर हमने अपने इस हाथ को यहाँ रखा, आप इसको एक 90 डिग्री बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, यहाँ रखा। अब उसके बाद दोनों पैर ज्वाइन करो एंड इधर से अपनी हिप्स को मूव करो और लिफ्ट करो। लिफ्ट करने के बाद आगे नहीं होनी चाहिए हिप, यहाँ नहीं होनी चाहिए, हल्की सी पीछे और हल्का सा ये ऊपर की तरफ, ये करा। और आप ऐसे अपने हाथों को रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। मैं पर्सनली साइड प्लैंक में ऐसे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे उसमें अपनी कॉन्ट्रैक्शन फील होती है एब्स के अंदर और सबसे ज़्यादा मसल्स को स्ट्रेच होते हुए फील होता है। तो ऐसे हमने करा और इसको हम करेंगे 40 सेकेंड से 45 सेकेंड। आप टाइमर लगा सकते हो फ़ोन पे। ये है हमारा राइट पोस्चर साइड प्लैंक करने का। और अब प्लैंक के ऊपर आते हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर अलग अलग लोग थोड़ा बहुत अपने जिस पोस्चर में वो करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। मैं पर्सनली जो पोस्चर रखता हूँ उसमें मैं अपने जो ये टोज़ हैं इस पे बिल्कुल एंड तक अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहा होता हूँ, जिससे मेरे को दिखता है कि मेरी एब्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं। तो पोस्चर मेरा प्लैंक का क्या होगा, सबसे पहले तो हम ऐसे आए, ठीक है, हमारे दोनों के दोनों फोर आर्म्स ऐसे नीचे हैं, हमारे को देखना सीधा है, ठीक है। अब नॉर्मल लोग प्लैंक करेंगे ऐसे, जिसके अंदर हमारी हिप्स थोड़ी बाहर की तरफ है, ऐसे अंदर नहीं गिरी हुई, ठीक है, थोड़ी बाहर की तरफ है और हम सीधा देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर क्या एक चेंज करता हूँ, मैं अपने पैरों को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, टोस के ऊपर, यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रेच फील होता है और मेरे को लगता है इससे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अगेन ये हमने करना है फॉर 40 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स, डिपेंड्स कि आप उस टाइम पे अपने आप को कितना पुश कर सकते हो। तो ये जब हमने 6 एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ली तो हमारा हो जाता है एक राउंड पूरा सर्किट का। अब ऐसे हमारे को बैक टू बैक 3 राउंड्स करने हैं और उसके बाद मेरा जो एब्स का वर्कआउट है वो हो जाएगा खत्म। तो देखो गाइज, ये था मेरा एब्स का करंट रूटीन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। आगे जब अपने रूटीन को चेंज करूंगा, नई एक्सरसाइजेस ऐड करूंगा इस सर्किट में, उसके ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, सो दैट आप लोगों के पास भी मेरी तरह मल्टीपल वर्कआउट्स हो फॉलो करने के लिए। अब एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी। वी स्टार्टेड विद लेग रेजेस, जिसके हमने करे 20 रेपिटेशंस। फिर हमने करा फ्लटर किक्स, जिसके हमने फिर से करे 20 रेपिटेशंस। फिर हमने करे रेस टू हेवन, जिसके हम अगेन करेंगे 20 रेपिटेशंस। फाइनली आता है हमारा साइड क्रंचेस। साइड क्रंचेस के ईच साइड हम करेंगे 15 क्रंचेस, ठीक है। फिर फाइनली हमारा साइड प्लैंक और प्लैंक होता है 40 to 45 सेकेंड्स। इट डिपेंड्स, अगर किसी की ज़्यादा एंड्योरेंस है और कैपेसिटी है टॉलरेंस की, तो वो 1 मिनट तक भी इसको खुद को पुश कर सकता है। और इसके साथ राउंड अप करके हो जाएगा हमारा एक सर्किट का राउंड कंप्लीट और हमारे को ऐसे 3 राउंड्स करने हैं। अब हम बात करते हैं कि हर एक्सरसाइज के बीच में हमारे को ब्रेक कितना लेना है। तो देखो, मैं आपसे बड़ी प्रैक्टिकली बात करूंगा। एक राउंड जब आप कंप्लीट कर रहे हो इन 6 एक्सरसाइजेस का, यू शुड ट्राई एंड एम फॉर टेकिंग मिनिमलिस्टिक ब्रेक्स बिटवीन द एक्सरसाइजेस दैट यू आर चेंजिंग। अब इससे मेरा मतलब है कि जब हमने लेग रेजेस करी और उसके बाद हम फ्लटर किक्स पे आ रहे हैं, तो जितना जल्दी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करके उसको खत्म कर पाओ करो। ब्रेक ना लेने की कोशिश करना एक राउंड के बीच में।
कभी कभार थोड़ा क्रैम्प आ जाता है, मसल थोड़ी टायर्ड हो जाती है, स्ट्रेंथ थोड़ी गिरने लगती है, तो आप 5-10 सेकंड का ब्रेक लेते हो, बट उससे ज़्यादा उसको एक्सीड ना करने की ही कोशिश करना कि जो ये 6 एक्सरसाइजेस मैंने आपको करके दिखाई, ये आप एक साथ बैक टू बैक करो, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट हो तब गिव योर सेल्फ अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स बाय द क्लॉक। 2 मिनट होते ही, 120 सेकेंड होते ही वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड राउंड, और हम फिर से ये 6 एक्सरसाइजेस रिपीट करेंगे, और फिर वापस अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक देंगे, एंड वी विल गो टू द थर्ड एंड द फाइनल राउंड। अब ये वर्कआउट अगर आप रिगरसली फॉलो करोगे तो आपको इसको फॉलो करने के लिए 35 to 40 मिनट्स चाहिए फॉर जस्ट दिस एब्स वर्कआउट अलोन। अगर आप अपने एब्स को इतना अलग से टारगेट करके इतना टाइम और अटेंशन दोगे तो आप भी धीरे धीरे अपनी एब्स की डेफिनेशन और इंक्रीज होते हुए पाओगे, एंड दैट हैज बीन द सीक्रेट ऑफ माय एब्स एंड द डेफिनेशन दैट आई हैव बीन एबल टू अचीव इन देम, लाइक यू सी इन दिस वीडियो। तो आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस आपको ईजी लगी हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगी हो। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर कोई पोस्चर में, सेट में या फिर किसी भी चीज़ में आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड आई विल आंसर दैट। बाकी साथ ही साथ अगर आपको मेरी और ऐसी कोई भी ट्यूटोरियल टाइप्स वीडियो चाहिए हो, मेरा करंट वर्कआउट स्प्लिट चाहिए हो, या किसी बिगिनर्स का वर्कआउट स्प्लिट चाहिए हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सून। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाके लाइक भी कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो, सो दैट दे कैन इवन नो अबाउट इट। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।